डीएनए का क्या करेंगे? हम उनका अचार डालेंगे या हम अपनी बेटी देंगे या उनकी बेटी लेंगे? अखिलेश जी को चाहिए मुद्दे में रहे। तो और रहा अखिलेश जी क्या बात, अखिलेश जी का डीएनए जानना तो वो धरती पुत्र के लड़के हैं, ज्यादा डीएनए की फिक्र है तो तुम पहले हिमांशी के जो गाली दे रहे हैं उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे? जब कुछ लोग टूटी ढूंढना स्टार्ट किए ऋचा राजपूत जी का, तो वो एफआईआर करा देती है। जो आदमी रेप का आरोपी है, जेल से आने के बाद इसका कौन लोग स्वागत कर रहे थे? गुजरात में बिल्किस बानो के रेप के आरोपियों को कौन स्वागत कर रहा था? सापा आग लगा देती है, आईटी सेल भाजपा का एक्टिव हो जाता है और अन्य भक्तों को समाज में जहर घोलने के लिए भेज देता है। आपकी बहन सूफिया मैम को कहा गया था कि आतंकी की बहन है और इससे बहन से पाकिस्तान में आतंकियों को खत्म कराया मैंने। सबको नंगा कर दो, देश को नंगा कर दो। हमारे पास कितने हथियार हैं, कितनी हमारी साइड से मारेंगे, हम इस साइड से मारेंगे, हम उस साइड से मारेंगे। दुश्मन को पहले ही आगाह कर दो। जो विदेशों में डेलीगेशन भेज रहे हैं करने के लिए क्या पाकिस्तान की बुराई करो? क्यों? हम मोदी का एजेंडा चला रहे हैं, उसकी पार्टी चला रहे हैं, मोदी की दलाली कर रहे हैं। हम क्या, हम दलाल हैं? हम राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी। मैं कहना चाहूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आपके शासन काल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। बाबा गलती नहीं, बाबा अपने आप में बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन वो पूरी बागडोर जो अपने आप में लेके बैठे हुए हैं, ये चीज गलत है। आपने जो है सीज फायर करके पूरे देश में इस समय इस चीज का दर्द है, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में डीएनए को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। पहले जो है समाजवादी पार्टी के जो है ट्विटर हैंडल से ब्रजेश पाठक के लोगों का ट्वीट किया जाता है, उनके बारे में पूछा जाता है और उनके डीएनए के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद जो है भारतीय जनता के तमाम कार्यकर्ता जो है प्रदर्शन करते हैं। खुद डिप्टी सीएम जो है ट्वीट करके एक फर्रा लिखते हैं और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हैं। उसके बाद अखिलेश यादव जो है खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि मैंने अपने लोगों को समझा लिया है, अब जो है इस तरह की बयानबाजी नहीं होना चाहिए। ये जो बयानबाजी चल रही है डीएनए को लेकर, राजनीति में इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या असल मुद्दों पर बात होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जो इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो वार चल रहा है डीएनए को लेकर, कभी डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी को लेकर कह रहे हैं तो उधर से फिर वापसी पलटवार हो रहा है। कैसे देखते हैं जमीनी मुद्दों से हट के, रोजगारी, महंगाई, इन सब मुद्दों से हट के इस तरह की बयानबाजी कैसे देखते हैं? देखिए, डीएनए का क्या करेंगे? हम उनका अचार डालेंगे या हम अपनी बेटी देंगे या उनकी बेटी लेंगे? डीएनए का क्या मतलब हमको? नेता लोग के भाई काम में बात करिए ना, जनता को डीएनए का क्या मतलब? आप ये बताइए 7 साल में 70 पेपर लीक क्यों हुआ? 27,000 सरकारी नौकरी स्कूल बंद क्यों हो गए? आप ये बताइए कर्ज जो अखिलेश के समय में था वो दुगना क्यों हो गया? 2 करोड़ की नकली दवा पकड़ी गई, उसके बारे में बताइए। कल 12 रेस्टोरेंट में 36 सैंपल फेल हुए हैं, जिसमें KFC, बर्गर किंग है, वो क्यों हुआ बताइए। आप ये बताइए 35 साल के लड़कों को नौकरी नहीं मिल रहा है, उनकी शादी नहीं हो पा रही है, उसके बारे में बात करिए। महंगाई है, उसके बारे में बात करिए। दलितों पे जो अत्याचार बढ़ रहा है वो बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में खास करके, उसमें कोई बात क्यों नहीं होती है? अपराध बढ़ रहा है, उस पर बात नहीं होगी। ये ऐसा नैरेटिव सेट करते हैं। अखिलेश जी से मैं कहना चाहता हूँ, इनके पिच में जाके कतई ना खेले। ये अपना एक डीएनए का पिच, हिंदू मुसलमान का पिच बनाते हैं और अखिलेश जी को उसको घसीट के लेके आते हैं तो उसमें खेले, क्योंकि उसके ये चैंपियन है। अखिलेश जी को चाहिए मुद्दे में रहे। और रहा अखिलेश जी क्या बात, अखिलेश जी का डीएनए जानना तो वो धरती पुत्र के लड़के हैं, जान लो। ब्रजेश पाठक भी अच्छे परिवार से आते हैं, मैं उनका नहीं बोलूंगा। तो फिर ये घटिया राजनीति कौन कर रहा है? लगता है कि मतलब असल मुद्दों से भटकाने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि इन्होंने काम कुछ नहीं किया। जहां तक मेट्रो छोड़ा था अखिलेश ने, 1 किलोमीटर भी अखिलेश ने मेट्रो नहीं बढ़ाया इन्होंने, ना मेट्रो बढ़ाया ना कुछ किया। आम जनता परेशान है, काम है नहीं तो यही करोगे, इस वजह से इन्होंने किया है और ये आगे भी यही करते रहेंगे। राजनीति गटर में चली गई है, राजनीति का जो क्वालिटी है वो गटर में, इससे ज्यादा गिरा हुआ राजनीति आज तक हमने अपने जीवन में नहीं देखा। इतने साल की उम्र हो गई है मेरी, इससे ज्यादा घटिया राजनीति करते हुए आज तक मैंने नहीं देखा। और भाजपा खास करके, अगर तुमको ज्यादा डीएनए की फिक्र है तो तुम पहले हिमांशी के जो गाली दे रहे हैं उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? ये मुद्दा नहीं है। आर्मी को गाली दिया जा रहा है, उनको क्यों नहीं जेल डाल रहे? हाँ, क्यों नहीं डाला जा रहा है? विजय वर्मा को हाईकोर्ट तक बोल रहा है, उसको नहीं। जो उनको ट्रोल कर रहे हैं हमारी बेटी को, उनको जेल में डालो ना। विदेश मंत्री की बेटी को गाली दे तो आप बेटी में चले जाते हो सीधा सीधा। अभी ऑपरेशन सिंदूर किया मोदी जी ने, वो बेचारी के बारे में गाली दे रहे हो, उसको नहीं डालोगे, इसीलिए घुमा रही है। वो सब काम हुआ नहीं है, काम किया नहीं है। आप बताइए, रक्षा बजट हमारा 2% से कम है।
इसके वजह से जो पाकिस्तान जैसे भिखारी देश आपका VVR मिसाइल खरीद ले रहे हैं चीन से, हम नहीं कर पा रहे हैं। ये सब बात होनी चाहिए ना, मुद्दों पे बात होनी। रक्षा बजट बढ़ाया जाए और 1 लाख आर्मी की जो पद खाली है उसको भरा जाए, वरना कुछ नहीं होगा। मुद्दों पे बात करिए, 27 आने वाला है, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं ना। अपने मेट्रो कोई सवाल ना पूछे, ये सब में होता रहे और सवाल पूछा जाएगा। अखिलेश जी को खड़े होना चाहिए, समाजवादी लोग को गाली गलौज से हट के इनके चक्कर में ना पड़ के सवाल पूछना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कैसे देखते हैं जैसे DNA को लेकर जो राजनीति चल रही है, क्या असल मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई को लेकर बात होनी चाहिए, किस तरह की ऊंची? देखिए, राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि हमारे यहाँ जो नाला बहता है वो नाला राजनीति के स्तर से साफ हो चुका है। राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है। आप ये DNA की बात क्यों कर रहे हैं? एक ऋचा राजपूत क्या थी, लोधी उस टाइप की, सोशल मीडिया बहुत एक्टिव थी, रोज अखिलेश यादव और डिम्पल यादव को टोटी ढूंढते थे। जब कुछ लोग टूटी ढूंढना स्टार्ट किए ऋचा राजपूत जी का, तो वो FIR करा देती हैं। राजनीति का अक्सर DNA की, किसी का DNA की बात करना बहुत आसान है, लेकिन ये सोचिए देश की बेटियों को रेप करने के बाद, कठुआ में आपने देखा जो आदमी रेप का आरोपी है, जेल से आने के बाद उसका कौन लोग स्वागत कर रहे थे। गुजरात में बिल्किस बानो के रेप के आरोपियों को कौन स्वागत कर रहा था, मिठाई माले बांट रहे थे उसके छूटने के बाद। ये राजनीति का जो स्तर गिरा है उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है, पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी। जो आदमी रेप के आरोपी का स्वागत करता है जो पार्टी, वो पार्टी कैसी हो सकती है देश की जनता जानती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है इस समय DNA को लेकर वार छिड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के लोग जो है इधर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक के DNA पूछते हैं, इधर से उधर पूछते हैं। क्या असल मुद्दों पे बात होनी चाहिए, किस तरह की राजनीति होनी चाहिए? शुरुआत से करते हैं कि ये सिक्के के 2 पहलू हैं, चाहे सपा हो गई चाहे भाजपा हो गई। इनका चरित्र है, एक आग लगाता है दूसरा आग भड़काता है। सपा आग लगा देती है, IT सेल भाजपा का एक्टिव हो जाता है और अन्य भक्तों को समाज में जहर घोलने के लिए भेज देता है। मैं बार बार सपा से कह चुका हूं कि 2027 कहीं अपने हाथ से ना निकाल दीजिएगा। अपनी इसी आचरण की वजह से कभी आप राणा सांगा ले आते हैं, कभी औरंगजेब ले आते हैं, कभी जाति पात ले आते हैं, कभी DNA ले आते हैं। आप अपनी राजनीतिक कब्र खोद रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुलायम अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि आज देश की स्थिति परिस्थितियां ऐसी हैं कि हमें एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा चुनाव। अगर वाकई में, और 2700 भी बहुत दूर है, हमें 2025-26 अभी बाकी है और कई राज्यों में चुनाव होने हैं। बंगाल अगले साल है, इस बार अभी वो बिहार में है और बीच में कुछ छोटे राज्य भी हैं जो चुनाव होने हैं 26 में। तो मेरे कहने का ये मतलब है, आज ही से देश में एक एकता की लहर बने, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो दिल्ली में आपने भुगता है, कहीं ना कहीं आपको संजीवनी देने का काम किया है केजरीवाल ने, जो अहंकार में डूबा था। अगर वो साथ में चुनाव लड़ता तो आज यह हालत दिल्ली की ना होती। और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को आपने संजीवनी देने का काम किया, और दूसरी संजीवनी तो आप तब दे रहे हो जब डेलीगेशन में जा रहे हो। तो शुरुआत करता हूं पहले मैं ओवैसी के लिए। ओवैसी साहब, आपको याद है चंद दिन पहले ही आपकी एक बहन सूफिया मैम को कहा गया था कि आतंकी की बहन है और इससे बहन से पाकिस्तान में आतंकियों को खत्म कराया मैंने, आतंकियों की बहन बताया था। और जो तुम मोदी के डेलीगेशन में जाओगे दलाल बन के मोदी के लिए, जिस देश में तुम ये बात कहोगे, जब आप पहुंचे होगे इधर अनभक्त IT सेल इनका प्रभावित हो जाएगा पूरी तरीके से, लाइट में आ जाएगा और सिर्फ यही कहेगा, देखा मैंने आतंकियों के भाई ओवैसी को पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए भेज दिया। तो क्या ऐसे आदमी के लिए डेलीगेशन में आप जाना कबूल करेंगे नरेंद्र मोदी के? और क्या हम नरेंद्र मोदी की दलाली करते हैं? क्या हम उसकी पार्टी को चलाने का एजेंडा रखते हैं कि जाके हम उसकी तारीफ करें और वो विपक्षियों को साथ ना रखे, सर्वदलीय बैठक ना करे, वो मीडिया से बात ना करे, वो जनता से बात ना करे? अरे कौन प्रधानमंत्री देश के पटल पर बैठ चुका है और भीख मांग रहा है हम विपक्षियों से भीख मांग रहा है वो, कि जाके हमारे देश के बारे में पाकिस्तान की बुराई करो। अरे पाकिस्तान की क्या बुराई करे? अगर वही के लोगों ने सवाल कर दिया 2023 में तरी पार अमित शाह ने सेना हटाई थी। पाकिस्तान की बुराई करना ठीक नहीं है क्या?
मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरे पॉइंट पे रहिए। तड़ीपार ने 2023 में सुरक्षा हटाई थी, ना आज हमारे 28 नागरिक मारे जाते, ना आज हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना पड़ता। अच्छा, इसी पे एक सेकंड, इसी पे सर्जिकल स्ट्राइक पड़ता। सुनिए, तो सर्जिकल स्ट्राइक पे जयशंकर का बयान आता है, जो विदेश मंत्री है, कि हमने बताकर हमला किया था। कोई बता के हमला करता है क्या भैया? अब ये हमने पाकिस्तान को बताया था कि हम हमला करने वाले, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो है मोदी विपक्ष जो है सवाल अरे आप बोल, यही तो है मोदी का नया भारत। नंगे हो जाओ सब। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो, नंगे हो जाओ सब लोग। अरे सबको नंगा कर दो, देश को नंगा कर दो। हमारे पास कितने हथियार हैं, कितनी हमारी साइड से मारेंगे, हम इस साइड से मारेंगे, हम उस साइड से मारेंगे। दुश्मन को पहले ही आगाह कर दो। क्या खेल है, यही तो कहता हूँ, यही है नया भारत मोदी का। मोदी के नए भारत की एक रूप आप देख लो पूरे हिंदुस्तान में। शर्म आती है मुझे, और मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, जिसका मैं सिपाही हूं, अगर कोई भी डेलीगेशन में गया, आज सार्वजनिक रूप से कहता हूं, मैं कई चैनल पर 3 दिन से बोल रहा हूं, जब से मेरी आत्मा दुखी है, जब से डेलीगेशन के लिए कांग्रेस राजी हुई है, मैं उसी दिन से पार्टी छोड़ दूंगा, जिस दिन डेलीगेशन में, क्योंकि हम मोदी की दुकान चलाने के दलाल नहीं है। कौन से डेलीगेशन की बात कर रहे हैं? जो विदेशों में डेलीगेशन भेज रहे हैं करने के लिए क्या पाकिस्तान की बुराई करो? क्यों? हम मोदी का एजेंडा चला रहे हैं, उसकी पार्टी चला रहे हैं, मोदी की दलाली कर रहे हैं हम क्या? हम दलाल हैं, हम राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और शर्म आती है कांग्रेस के मुखिया। सारी पार्टियां सपोर्ट कर रहे हैं इस मुद्दे क्यों कर रही है? नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आपके साथ अच्छा, मैं राजी हूँ, चलिए कर लीजिए। आप 4 दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले जाना है। अभी दर्द क्या है? आप चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ, वही तो बोलने जा रहा हूँ, अभी टाइम है। आप उससे पहले सर्वदलीय बैठक करा सकते हैं नरेंद्र मोदी से। तो कायरे का बच्चा है वो कभी नहीं करेगा सर्वदलीय बैठक, वो कभी नहीं घुटने टेकेगा विपक्ष के आगे, मगर विपक्ष के आगे भीख मांगेगा, जाके पाकिस्तान की बुराई कर, जाके मेरी सत्ता बच जाए, अडानी अंबानी बच जाए उसकी तो। अच्छा, एक बात और भी बता दे, मोदी की जान एक तोते में बसती है, और तोता कौन है? अडानी है। जिस दिन अमेरिका ने तोते की गर्दन दबाई, यकीन के साथ कह रहा हूं, पूरी देश को मोदी औंधे मुंह गिरा होगा नीचे, क्योंकि वो इसीलिए तड़पड़ा रहा है, क्योंकि ना तो उसका बहुमत है और न ही अब उसमें वो ताकत है। बहुत दर्द है इनके अंदर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में डीएनए को लेकर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, ट्वीट पे लंबा ट्वीट लिखा जा रहा है डीएनए को लेकर, क्या लगता है कि मतलब इस पे राजनीति होनी चाहिए? असल मुद्दों को छोड़ के, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे महंगाई के मुद्दे को छोड़ के डीएनए बात होनी चाहिए? पत्रकार महोदय, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सबसे पहले तो चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार पे बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मिटाने की बात होनी चाहिए, महंगाई समाप्त करने की बात होनी चाहिए। इस पे न करके डीएनए कर रहे हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी क्या है इस पे? डीएनए कौन चिल्लाता है? जब सारे लोग सनातनी है तो डीएनए कौन कहता है? तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार में है और केंद्र में भी है। और अब सुना है कि समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने किसी ने वो कर दिया है, ट्वीट किया है, तो ये ट्वीट का वार जो है बंद करें। मेन मुद्दा है चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता का जीवन स्तर कैसे उठे। जिस प्रदेश में एमएससी, पीएचडी, डीलिट करके, बीटेक करके, एमटेक करके, आईआईटी करके, पॉलिटेक्निक, आईटीआई करके, बीएड, बीटीसी करके, डी फार्मा, एम फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का देश झेल रहे हैं, उस पर कोई कार्य योजना नहीं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बना रहे हैं। केवल बस यही डीएनए पे बहस हो रही है। अरे भैया, इसको छोड़िए, आप लोग पहले प्रदेश की जनता के विकास की बात करिए, इनका जीवन स्तर कैसे उठे उस पर बात करिए, न कि इस पे डीएनए पे करिए। तो ये जनता का मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने का, चाहे जो दल के नेता हों, इनको ये सब बात इस समय नहीं बोलना चाहिए। इस समय मूल मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इस पे बात होनी चाहिए, लेकिन इस पे बात कोई नहीं कर रहा। इस पे बात होनी चाहिए। और मैं कहना चाहूंगा माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कि आपके शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, आप कभी भी
न गरीब के भेष में, न किसान के भेष में, न तहसील में गए, न किसी थाने में गए कि जनता के साथ हमारे कर्मचारी कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कभी नहीं गए। और वहां लूट मची हुई है। जंगल राज से भी बदतर राज हो गया है। जिसको जंगल राज लोग कहते थे उससे भी बदतर राज हो गया है। असल मुद्दे भ्रष्टाचार में आकंठ कर्मचारी डूबे हुए हैं। और भी कहना चाहूंगा, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बगल में एमएलए एमएलसी बैठते हैं। जिस जिले से आते हैं वहां हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, लखनऊ के इर्द गिर्द 200-300 बीघे का कृषि फार्म, 5-5, 6-6 फॉर्चूनर, प्राइवेट डिग्री कॉलेज, प्राइवेट बड़े बड़े अस्पताल, और इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका भी पढ़ रहे हैं। ये कहां से लाए? माननीय योगी आदित्यनाथ जी पहले इनका जांच कराइए। ये जो जनता का विकास का निधि होता है उसको ये माननीय विधायक और माननीय एमएलसी हड़प जाते हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी अभी तक नहीं जान पाए, 7 साल हो गया और आप एमपी भी रहे हैं, अभी तक आपके कान में जू नहीं रेंग रहा है कि ये जो भ्रष्टाचारी है और लूट रहे हैं, इनके ऊपर कब आप कार्रवाई करेंगे? कहां से लाए? केवल सवाल उठता है कि आपका पूरा वेतन जोड़ देते हैं, 10 लाख और दे देते हैं। और कहां से आया कि जिस जिले में वहां हवेली, लखनऊ में हवेली, नोएडा, गाजियाबाद, नैनीताल में हवेली, अब तो बंबई में भी बड़े बड़े हवेली बना रहे हैं। कौन बना रहा? यही एमएलए और एमएलसी, एमपी, समझे आप, सारे लोग बना रहे हैं। मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा हूं, सारे एमपी, सारे राज्यसभा सदस्य और सारे एमएलसी, सारे जो है एमएलए, ये सारे लोग जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती? गरीब किसान का खून चूस ले रहे हो। लोग गरीबी, बेबसी, लाचारी में जी रहे हैं और यहाँ आएंगे तो लच्छेदार भाषण देंगे कि हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, हम मजलूमों के लिए काम कर रहे हैं। कहाँ भैया काम कर रहे हैं? और तो 6-6, 7-7 फॉर्चूनर ले चल रहे हैं। वो किसके नाम लिए हैं? जिसके नाम लिए हो जरा उसका जीवन स्तर देखिए ना कि क्या उसका जीवन स्तर फॉर्चूनर लायक है? नहीं है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से करबद्ध प्रार्थना, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि पहले ये जो भ्रष्टाचारी आस्तीन के सांप आपके अगल बगल बैठे हैं, पहले इनकी जांच कराइए, इनकी संपत्ति की जांच कराइए और संपत्ति जब्त करिए, इन्हें जेल भेजिए, तब जाके उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश और अच्छा राज्य बनेगा और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। जय हिंद, जय भारत। और भी लोग जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में डीएनए वार चल रहा है, उधर समाजवादी पार्टी के लोग ट्वीट कर रहे हैं, इधर से ब्रजेश पाठक ट्वीट कर रहे हैं। क्या लगता है कि मतलब असल मुद्दों बात होनी चाहिए स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी पे, कि इस तरह के? बिल्कुल सही आपने कहा। जो हमारे यहाँ मूलभूत जो है सुविधाएं जनता को नहीं पहुंच रही हैं, उस पर विचार करना चाहिए। अभी सपा द्वारा जो ट्वीट किया गया, अगर वो सत्य है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये चीज गलत है। डीएनए टेस्ट जो होता है ये टोटल माँ के ऊपर जाता है। अगर उन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणी की है जो कि फेसबुक पे चल रहा है इस समय, ये बिल्कुल गलत है। और रही भ्रष्टाचार की बात, जहाँ पे भ्रष्टाचार इस समय चरम सीमा पे चल रहा है। अधिकारी जगह जगह लूट खा रहे हैं, अधिकारियों के ऊपर कोई लगाम नहीं है। सांसद, विधायक, मंत्री किसी को कुछ चल नहीं रही है। चल केवल रही है ओनली वन फैन मैन शो, बाबा। बाबा का चले ठीक है, लेकिन जनता की सुनवाई नहीं हो रही। जनता की सुनवाई कैसे होगी जब सांसद का कोई चल नहीं रहा है, विधायक का कुछ चल नहीं रहा है, मंत्री कुछ चल नहीं रहा है, पार्षद का कुछ चल नहीं रहा है, मेयर का कुछ चल नहीं रहा है, अधिकारी? तो जब अधिकारियों के ऊपर ही सारा कार्य चल रहा है तो अधिकारी कैसे चाहेंगे सरकार चलाएंगे? और अधिकारी जब सरकार चलाने लगते हैं तो समझ लीजिए सरकार वो तानाशाह हो जाती है। और उसके बाद में सरकार की गलती नहीं है इसमें, बाबा गलती नहीं। बाबा अपने आप में बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन वो पूरी बागडोर जो अपने आप में लेके बैठे हुए हैं, ये चीज गलत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाना चाहिए। जो अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जगह जगह जो हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, खसोट हो रहा है, उस पर ध्यान देना चाहिए। यही चीज सपा सरकार में हो रही थी। इस समय क्राइम बढ़ा है, इस समय क्राइम बढ़ा हुआ है। क्राइम के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। अब क्राइम कंट्रोल कैसे होगा? जब अधिकारी मनमानी करेगा तो क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता है। और अधिकारी सरकार भी गिराता है। अधिकारियों का काम है सरकार बनाना और गिराना। इस पे जो है मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना। मुख्यमंत्री जी को ध्यान कहाँ दे पाएंगे भैया? वो अपने मठ को देखें,
कि जो है हिंदू मुसलमान को देखें, जगह जगह हिंदू मुसलमान का जिम्मेदारी बहुत है। हाँ, जिम्मेदारी तो उनके पास है है, लेकिन अभी जो हिंदू मुसलमान का जो बवाल चल रहा है ये कब से पैदा हुआ? सपा आई तो सपा एक तरफ से मुसलमानों को लेकर चल दी, जो बीजेपी आई ये हिंदुओं का एक तरफ हिंदू लेकर चल रही है। ठीक है, आप क्राइम कंट्रोल करिए, क्राइम कंट्रोल के मेन आपका मुद्दा होना चाहिए क्राइम कंट्रोल। हमारे देश की जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, अभी जनता में काफी आक्रोश है, जनता में काफी आक्रोश है। जो इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण रोक दिया, हमला किया, दूसरे दिन बहुत अच्छा लगा, जनता बहुत खुश थी। ये मीडिया पे मोदी जी को मैं वाहवाही नहीं करूंगा, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, आप अच्छा कर रहे थे, दुश्मन ने आपके 28 लोगों को मारा, आपने 280 को मार दिया, ये अच्छा है। लेकिन एक बैग आपने जो है सीज फायर करके पूरे देश में इस समय इस चीज का दर्द है, लेकिन कोई बोल नहीं पा रहा है। मौका था खत्म करने का। हाँ, मौका था। इसी समय इनको बिल्कुल नेस्तनाबूद करना चाहिए, इनकी गतिविधियां बिल्कुल समाप्त करनी चाहिए। इतनी कौन सी जल्दी पड़ी थी भाई? हम लोग तो जीएसटी दे ही रहे हैं, इतना पैसा हम दे रहे हैं। अभी मैं बोलूंगा तो बोलने लायक नहीं होगा, लोग बोलेंगे आप जो प्रधानमंत्री आवास योजना दे रहे हैं, आप जो राशन बांट रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं? राशन की आवश्यकता दे करके राशन आप फ्री में बांट करके, ये बहुत पहले कांग्रेस सरकार ने शुरू किया था, ये जब राशन बांटने वाली वोट लेने के चक्कर में। अभी हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, गरीबी कहीं दिख रहा है? अगर गरीबी होती तो ये देखिए फॉर्च्यूनर, ये देखिए गाड़ियां, बड़े आज गरीबी नहीं है। अब राशन की आवश्यकता किसी को नहीं है, राशन लोग लेते हैं। तो किस चीज की आवश्यकता है? मूलभूत जैसे इस समय क्राइम कंट्रोल की है, जगह जगह झगड़ा लड़ाई चल रहा है, वो कंट्रोल करना चाहिए, अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाना चाहिए। अधिकारी जगह जगह बैठ करके खाली लूट रहे हैं, कोई कुछ। गोंडा सीएमओ के ऊपर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, गोंडा सीएमओ के ऊपर 1.5 साल से 2 साल हो रहा है, 1.5 साल कमिश्नर जो होता है मंडलायुक्त ने 10 करोड़ का जबरन का आरोप लगाया, उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं कार्रवाई आप कर रहे? अगर उसमें दोषी है तो उसके ऊपर खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे? किसी भी जो आदमी भ्रष्टाचार करता, अभी हमारे गोंडा में अधिकारियों पे कुल मिला के लगाम लगनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ गोंडा में गौकसी वाला मामला हुआ है, उस पे हमारे माननीय विधायक ने रोक लगाया था कि उसका लाइसेंस नहीं बनना चाहिए, पैसा लेकर लाइसेंस बना दिया गया। मतलब विधायक से कोई मतलब नहीं है, सरकारी अमला इतना छूट पे है कि विधायक को कुछ समझ नहीं। हाँ, किसी कोई मतलब नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? जब जनता पहुंचेगी विधायक के पास, विधायक जब मदद नहीं कर पाएगा तो वोट कैसे दिलाएगा आपको? कल को जब वोट मांगने जाएगा तो जनता बोलेगी ये छोटा सा काम मेरा नहीं कर पाते, जब मैंने ये काम कहा मेरा करवा दीजिए, आपने काम नहीं करवाया, मैं आपको वोट क्यों दूं? ये सरकार का नुकसान हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर यही स्थिति रही, हम लोग बीजेपी में ही हैं, लेकिन अगर यही स्थिति रहेगी तो 27 का चुनाव बहुत बुरा होगा इनका। इस पे विचार देने की बात है, विचार करना पड़ेगा। हाँ, इस पे विचार करना पड़ेगा और जगह जगह जो क्राइम हो रहे हैं इस पे कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो डीएनए पर बात हो रही है, समाजवादी पार्टी की तरफ से ट्वीट किया जा रहा है, फिर उसके बाद ब्रजेश पाठक ट्वीट कर रहे हैं, इसमें केशव प्रसाद मौर्य भी कूद पड़े थे। लोगों से जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश राजनीति में क्या इस तरह की चीजों की जरूरत है, कि मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। साफ तौर पर लोगों को कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो क्राइम कंट्रोल करना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, असल मुद्दों पर बात करनी चाहिए, अधिकारियों पे लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि जनता की जो सुनवाई है वो नहीं हो रही है, अधिकारी जो है मनमानी कर रहे हैं। इसका जो है भाजपा को 27 में जो है नुकसान हो सकता है। आसिफ खान, न्यूज़ फॉर नेशन, लखनऊ।